दोस्तों यह ट्रेड मैंने बनाया था और अभी आप देखिए इसमें 240 डॉलर का ये अभी प्रॉफिट दिखा रहा है। और उसके ऊपर मैंने आप देखिए एक ऑर्डर और लगा रखा है। जैसे ही इस वाली ट्रेड लाइन का सॉरी जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट आता है और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मार्केट ने एक काफ़ी अच्छा मूव दिखाया और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन फ़िलहाल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद भी मैं माइनस में आ गया था। अभी $25 का मुझे प्रॉफिट चल रहा है। और इसके इस एंट्री को बनाने के पीछे जो मेरी साइकोलॉजी थी मैं आपको बताता चलूँ। मार्केट बार बार अपने बेस पर, ये जो आपको नीचे ये सपोर्ट लाइन दिख रही है, बार बार इस पर जाकर टच कर कर ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो मैंने यहीं पर एक एंट्री बना ली। ये जो आपको कैंडल शो हो रही है रेड कैंडल, जैसे ही मार्केट नीचे आया मैंने यहाँ पर एक एंट्री बना ली। लेकिन अगली ही कैंडल काफ़ी नीचे तक गई और उसने सपोर्ट पर जाकर एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया नीचे की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ दिखाया और मैंने जल्दी एंट्री बना ली थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर में मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया। अभी देखिए मार्केट ने बड़ा तेज़ गोता लगाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो एरिया है यहाँ से मार्केट मूव कर सकता है। चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला एरिया, यहाँ से मार्केट दोबारा से आने के बाद ऊपर की तरफ चला जाएगा। चलिए देखते हैं हम कितना सही रहते हैं। अभी 515 का इसमें लॉस दिखा रहा है। और जो मैं इसका टारगेट लेके चलता हूँ, मैं टारगेट इसका, ये टारगेट मैंने इस कैंडल का हाई उसे हल्का सा थोड़ा सा नीचे को बनाया है। क्योंकि बार बार मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है। आप देखिए बार बार यहाँ तक आने के बाद फिर नीचे चला जा रहा है, तो ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस तो बहुत कम नज़र आ रहे हैं मार्केट के। इसलिए हम एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करता है। फ़िलहाल तो जो कंडीशन आ रही है इसमें, ये देखिए 285 माइनस में 245 हमारा लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब मार्केट एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। मैंने नीचे एक सपोर्ट लाइन बना दी है और ये सपोर्ट लाइन यहीं से मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ मूव किया था। हम ग्रीन में तो आ गए हैं। अब देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है यह नहीं होता। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है तो मैं नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा और ऊपर जाने के बाद मार्केट में फिर हम इस कैंडल पे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कराएंगे। 345 USD। चलिए मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ इस कैंडल, चलिए इस सपोर्ट पर, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। क्योंकि अगर नीचे की तरफ आया मार्केट तो स्टॉप लॉस को टच करने के बाद ऊपर जा सकता है। तो हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे लेकर चलेंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो और मार्केट दोबारा से ऊपर जाने के अपने चांसेस पर, जो हमें लगता है चला जाएगा, तो वो चला जाए मार्केट। अब ये देखिए हमारे टारगेट 60,772 पर है और मार्केट अभी 345 का प्रॉफिट देते हुए ऊपर की तरफ ही हमें मूव दिखा रहा है। कैंडल थोड़ी नीचे से बनी है, तो जब कैंडल नीचे से बनती है तो उसके रेड होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्राइस थोड़ा नीचे से ओपन होता है। जो न्यू कैंडल बनती है उसका प्राइस थोड़ा सा नीचे से ओपन हुआ। अब ये मार्केट, ये कैंडल, अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट आता है, ये इसे ब्रेक कर दिया, इसके हाई को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एकदम देखिए काफ़ी फास्ट मूव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ बताऊँ आपको, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। ये हल्का सा एक रेसिस्टेंस है, ज़्यादा बड़ा रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक हल्का सा रेसिस्टेंस जोन है ये। मार्केट अगर इस रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो हमें आसानी से अपने टारगेट हिट होते हुए आराम से देखेंगे। चलिए देखते हैं मार्केट हमें आज कितना प्रॉफिट देकर जाता है। इस सपोर्ट के ब्रेक होते के साथ, ये जो सपोर्ट है इसके ब्रेक होने के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ ले आऊँगा।
इस कैंडल के बिल्कुल लो पर ले आऊँगा। ये कैंडल देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, क्योंकि अभी तक इसमें विक नहीं बना है। विक ना बनने का सीधा सीधा सा मतलब है कि बायर यहाँ पर एक्टिव हैं, और जब बायर एक्टिव होते हैं तो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। अब देखना तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। देखिए जहाँ मैंने सपोर्ट बनाया था वहाँ से एक बार रेसिस्टेंस आया है। अगर ये रेसिस्टेंस को एक दो बार और हिट करता है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। $765, $815 और 845, 915, 905, और मुझे लगता है कि ये रेसिस्टेंस अब टूट जाना चाहिए। 785, 875, और ये रेसिस्टेंस अब टूट जाएगा। और जैसे ये इसका ब्रेक होगा रेसिस्टेंस, और देखिए सीधा हम हो सकता है टारगेट को टच कर जाएं। इसके ब्रेक होते ही हम टारगेट को टच कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अभी रेसिस्टेंस पर ही है मार्केट। सेम यहाँ से बैक भी आ सकता है। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। 1035 जी, इसका ब्रेकआउट आ गया रेसिस्टेंस का। अब मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ले आया। अब हमें इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, अब हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। सीधा हमारे टारगेट की तरफ मार्केट जा रहा है। बिल्कुल बेफिक्र होकर हमारे टारगेट की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। बीच में कोई भी हर्डल नहीं है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। एक हल्का सा रेसिस्टेंस हमें इस पॉइंट पर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर। यहाँ से थोड़ा सा रेसिस्टेंस मिल रहा है तो मैं अपने टारगेट को मूव करा के यहाँ ले आता हूँ। देखिए रेसिस्टेंस आने लगा मार्केट में, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करा के मैं यहाँ रख देता हूँ। और ये देखिए हमारा टारगेट हिट हो गया। टारगेट हिट हो गया गाइस, टारगेट हमारा हिट हो चुका है। जो अभी हमने टारगेट लगाया था मैं उसे मॉडिफाई भी नहीं कर पाया, लेकिन हमारा टारगेट पहले ही हिट हो गया। देखिए बहुत अच्छा ट्रेड था ये, और मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ ही मूव दिखा रहा है। काफ़ी अच्छा ट्रेड था। ये देखिए मैं इसके पीछे साइकोलॉजी बताऊं जो मैंने ट्रेड ली थी। मार्केट बार बार अपने सपोर्ट लेवल पर आ रहा था, और यहाँ से टच होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मैंने ये जो आपको रेड कैंडल शो हो रही है, इस कैंडल पर एक ट्रेड बनाई, और इसके बाद मैंने ऊपर से एक ट्रेड लाइन आ रही थी। ये जो लॉन्ग कैंडल है ये काफ़ी बियरिश कैंडल थी। इस कैंडल के हाई पर मैंने एक ऑर्डर और लगा दिया, तो मेरे दो ऑर्डर एक के बाद एग्जीक्यूट हुए। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मेरा दूसरा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया। और ये देखिए काफ़ी बुलिश कैंडल बनी इसके बाद, और बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिखाया ही नहीं, डायरेक्ट ऊपर की तरफ ही चलती रही। और ये अब देखिए मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर हमारा टारगेट ऊपर होता तो वो भी हिट हो जाता, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया इसमें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अगली ट्रेड में मिलते हैं कैसा रहता है। दोस्तों यहाँ देखिए ऑर्डर काटने के बाद ही अगली कैंडल कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, और कितनी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है। उसके बाद भी लगातार मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम ऑर्डर नहीं काटते अपना, अगर हम अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करते, हमारा टारगेट हिट नहीं होता, तो हमें देखिए कितना बड़ा लॉस हो जाता है यहाँ पर। अगली ही कैंडल ने बहुत तगड़ा नीचे की तरफ मूव दिखा दिया है, और लगातार नीचे की तरफ ही गिर रही है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं ये हमारा टारगेट हिट हुआ है, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया था, और ऑर्डर हमारा यहाँ लगा हुआ था। ये देखिए एक यहाँ पर एक ऑर्डर हमारा यहाँ फुलफिल हुआ था, दूसरा ऑर्डर मेरा इस वाली ये जो रेड कैंडल है इसके हाई पर मैंने ऑर्डर लगाया था, वो मेरा इस कैंडल पर जाकर एग्जीक्यूट हुआ था, और यहाँ मेरा टारगेट हिट हो गया था। ये देखिए ये वाले जो कैंडल थी मैंने पहले टारगेट अपना इस कैंडल के टॉप पर लगाया था, थोड़ा सा टॉप से थोड़ा सा ऊपर लगाया था। उसके पीछे साइकोलॉजी ये थी कि अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है इस कैंडल का तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रेसिस्टेंस दिखाना शुरू किया। डैट मीन्स के ये जो रेड कैंडल है
इसका ब्रेकआउट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा हुआ है, वो मार्केट को इसका ब्रेकआउट आने में काफ़ी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मार्केट को नीचे की तरफ मूव करा रहा था। तो और दूसरा अगर हम देखें तो आप ये देखिए, इस कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में और इस ग्रीन कैंडल में एक अगर ट्रेड लाइन बनाऊँ तो ट्रेड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, मतलब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आ पा रहा था। तो डैट मीन्स मैंने अपना टारगेट थोड़ा सा नीचे किया और नीचे करने के बाद मेरा टारगेट हिट हो गया, और अगली ही कैंडल देखिए भाई साहब, ये देखिए नीचे को, और तीसरी कैंडल भी अब नीचे की तरफ रेड कैंडल बनने लगी। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था, काफ़ी मज़ा आता है ऐसे ट्रेड लेने में। और चलिए मिलते हैं अगले ट्रेड में।